सीताराम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिव गणों तथा भगवान को शाप और नारद का मोहभंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोहा। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय न विचारी। भावार्थ। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय न हरस नहीं न प्रगट बखाने। भावार्थ। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य को भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल ही गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहीन सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। भावार्थ। लक्षणों को सोचकर वह मन में ही कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कहीं रूप पाहिन, नारद चले सोच मन माहिन। भावार्थ। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो न जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। भावार्थ। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। दोहा। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मिले जयमाल। भावार्थ। इस समय जो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। चौपाई। हरिसन मागो न सुंदरताई, हो यही जात गहरू अति भाई। मोरे नहीं त हरि सम नहीं न को, एहि अवसर सहाय सोई हो। भावार्थ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय किन्ही तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू यन हर्षाने। भावार्थ। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहिन, आन भांति नहीं न पाओ न होही। भावार्थ। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जे ही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैन तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हियन हंसी बोले दीन दयाला। भावार्थ। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। दोहा। जे ही विधि होई ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन मृषा हमार। भावार्थ। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। चौपाई। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयहु, कही अस अंतर हित प्रभु भयहु। भावार्थ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं न हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहान ऋषिराई, जहान स्वयंवर भूमि बनाई। भावार्थ। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, न मोहि तजी आनहि बरहि न भोरेन। भावार्थ। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन न कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहुन न पावा, नारद जानी सब हीन सिर नावा।
भावार्थ, कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। दोहा, रहे तहान दुई रुद्रगण, ते जानहिन सब भेऊ, वे प्रवेश देखत बिरहिन, परम कौतुकी तेऊ। भावार्थ, वहाँ शिव जी के 2 गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। चौपाई, जेहिन समाज बैठे मुनि जाई, हृदय न रूप हमति अधिकाई, तहन बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। भावार्थ, नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के 2 गण भी वही बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करही न कुटी नारद ही सुनाई, निकी दिन ही हरि सुंदरताई, रिजिहि राजकुंवरी छवि देखी, इनहि बरिहि हरि जानी विशेषी। भावार्थ, वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझी जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ परायन, हंसहीन शंभुगन अति सचुपायन, यद्यपि सुनहीन मुनि अटपटी पानी, समुझ न परे बुद्धि भ्रमसानी। भावार्थ, नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप अनुरूप कन्या न देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय न क्रोध भाते ही। भावार्थ, इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोहा, सखिन संग लय कुंवरी, तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। भावार्थ, तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। चौपाई, जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि न कुलाहिन, देखी दसाहर गण मुसुकाहिन। भावार्थ, जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नूप तनु तहन गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेलेऊ जयमाला, दुल्हिनी लय गए लक्ष्य निवासा, नूप समाज सब भयो निराशा। भावार्थ, कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहन मति नाठी, मनि गिरी गई छुटी जनु गांठी, तब हर गण बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाए। भावार्थ, मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह तो देखिए। अस कही दो भागे भयन भारी, बदन दिख मुनि बारी निहारी, वेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्न ही सराप तिन्न अति गाढ़ा। भावार्थ, ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। दोहा, हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हमई सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। भावार्थ, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। चौपाई, पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदय न संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माहिन, सपदि चले कमलापति पाहिन। भावार्थ, मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहऊन श्राप की मरिहऊन जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीचहीन पंथ मिले दनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भावार्थ, मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी करवाई। दैत्यों के शत्रु भगवान
हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाइन, मुनि कहन चले बिकल किनाइन। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। भावार्थ, देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं न देखी, तुम्हारे न ईरिषा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन न प्रेषी विषपान करायहु। भावार्थ, मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। दोहा, असुर सुरा विष संकर ही, आपु रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। भावार्थ, असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। चौपाई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, बी समय हर्ष नहीं न कछु धरहु। भावार्थ, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम शुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू न साधा। भावार्थ, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दिन्हा, पाव हो गे फल आपन किन्हा। बंचेहु मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममैहा। भावार्थ, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम किन्न हमारी, करही न किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरहन तुम होप दुखारी। भावार्थ, तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। दोहा, श्राप शिष धरी हर्षि हियन, प्रभु बहु बिनती किन्ही। निज माया कै प्रबलता, कर्षि कृपा निधि लिन्ही। भावार्थ, श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। चौपाई, जब हरि माया दुरी निवारी, नहीं न तहन रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सबित हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। भावार्थ, जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। नृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटिहीन किमि मेरे। भावार्थ, हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई ही हृदय न तुरत विश्रामा। को नहीं न शिव समान प्रिय मोरे, न असी परतीति तजहु जनि भोरे। भावार्थ, भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जे ही पर कृपा न करही न पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही विचरऊ जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। भावार्थ, हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। दोहा, बहुविधि मुनि ही प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुणगान। भावार्थ, बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले।
चौपाई। हरगन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सवित नारद बहिन आए, गही पद आरत वचन सुहाए। भावार्थ, शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर 3 वचन बोले। हरगन हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्न फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। भावार्थ, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहीन विष्णु मनुज तनु तहिया। भावार्थ, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुट न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। भावार्थ, युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। दोहा। एक कलप एहि हेतु, प्रभु लिन्ह मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूमि भार। भावार्थ, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। चौपाई। एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीन, चारु चरित नाना विधि करहीन। भावार्थ, इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन्न गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहीन न सुनी आचरजु सयाने। भावार्थ, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई न सुनही न बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। भावार्थ, श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया न मोहई न मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। भावार्थ, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान के माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सोरठा। सुर नर मुनि को नाहिन जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहिन भजिय, महामायापति ही। भावार्थ, देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। चौपाई। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ न विचित्र कथा विस्तारी, जे ही कारण अजगुन रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। भावार्थ, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे न मुनि वेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हो गौरानी। भावार्थ, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहुन न छाया मिट्टी तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझारी, लीला किन्हीं जे तेहि न अवतारा, सो सब कही हो न मति अनुसारा। भावार्थ, अभी तुम्हारे उस बाल्यपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमाम सुखानी, लगे बहुरी बर नय वृष केतु, सो अवतार भयो जेहि हेतु। भावार्थ, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई।
फिर वृक्ष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। दोस्तों यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे मनु शत्रु का तप एवं वरदान। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।